बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोलिए सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव की, हर हर महादेव। जय गुरुदेव। खुश रहो बेटा, कैसे हो? बढ़िया है गुरुदेव, आपका आशीर्वाद है। खूब मस्त रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। जी गुरुदेव, आप आशीर्वाद दीजिए, एक अच्छी नौकरी लग जाए। हम चाहते हैं आप एक अच्छे आदमी बने। जी गुरुदेव, उसी पद पर है। हाँ, बाकी तो सब पीछे पीछे रहेगा। नौकरी में नहीं जाना है, जब जाना है सेवा में जाना है। ठीक है गुरुदेव, आप क्या नौकरी 10 से 5 होती है, सेवा 24 आवर्स। आनंद सेवा में कि नौकरी में? जैसा मेरे गुरुदेव का। 10 से 5 में बड़ा कठिन काम है, जबकि उसके बाद समय रहता है। 10 से 5 जो है आदमी सेवा करता है, 8 से 5 करता है, कोई 10 से 5 करता है। जी तो 8 से 5 भी अगर कोई करता है तो 9 घंटे हो गए, लेकिन उसे बंधन महसूस करता है। एक व्यक्ति है जो सेवा करता है 24 आवर्स, उससे कोई बंधन नहीं फील होता। जी गुरुदेव। तो जॉब जो है वो सर्वश्रेष्ठ है ना? जॉब करनी ही सर्विस। आशीर्वाद दीजिए। प्रसन्न महादेव, एक आखिरी बस एक लाइन है जो माँ के द्वारा दी गई है, वो आपको सुनाना चाहेंगे। बहुत छोटा सा है महादेव। चंदन जाके एक दिन चंदन में ही मिल जाएगा। क्या बात है। ये साइंस है। जो न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है, यही गलत हो जाता है। वो कहता है कि अगर देखा उसने आम नीचे गिरा, नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया? हर चीज नीचे आ रही, गेंद फेंको नीचे आती। तो जब हमने एक बार न्यूटन को बुलाया, उसके वीडियो पड़े होंगे यूट्यूब पे, तो मैंने एक बार न्यूटन को बुलाया तो उस समय तमाम फॉरेनर्स भी आए हुए थे, यूरोप से तमाम वहाँ के अंग्रेज लोग आए हुए थे। उनके सामने बात कराई तो उसने ये बात, हमने पूछा कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत तो तुम्हारा नहीं है, तो उसने स्वीकार किया कि हाँ, ये मुझे केरल की एक हाँ, इसे मुझे भारतवर्ष से मिला। यहाँ के लोग अंग्रेज ले गए और केरला के एक यूनिवर्सिटी से उसको उनको पेपर्स मिले, उन्होंने मुझे दिए कि इसको अपने नाम से पब्लिश कर दो, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को। मैंने कहा तो वो भी अधूरा है जो तुमको मिला, वो पूरा वो भी नहीं था जो केरल से मिला है। एक सज्जन है जो ओशो की किताबें पढ़ पढ़ के बोला करते, दिन भर भाषण देते हैं, ये खाइए, वो पीजिए, ये करिए, वो करिए, ऐसा नहीं वैसा करिए, सुबह शाम दोपहर रात सब भाषण देते रहते, बड़ी बड़ी दाढ़ी बात। उसके बाद पता लगे ब्रेन में स्वेलिंग हो गई, अस्पताल में भर्ती हो गए, डॉक्टरों ने खोपड़ी चीट डाली उनकी। बड़े धार्मिक गुरु हैं देश के, सबसे बड़े माने जाते, बहुत बड़े। तो अब जो चीज़ें वो जो ओशो जी थे उन्होंने बोली, कहीं मिस्टेक की तो पकड़ वैसे गए कि वही मिस्टेक उन्होंने की बोलने में हर बार। तो ऐसे पकड़ गए कि वो ओशो को पढ़ के बोलते हैं, तो लोग समझते हैं कि बहुत बड़े विद्वान हैं। किताबी ज्ञान एक अलग है, तो किताब के वो ज्ञान मान लिया गया कि सूचना है, इंफॉर्मेशन है, जो टीचर से बच्चे में जाती है, आचार्य के द्वारा बच्चे में जाती है, वो इन्फॉर्मेशन है। फिर बच्चा बड़ा होता है और जब गुरु के संपर्क में आता है तो जो इन्फॉर्मेशन उसके पास होती है वो उसको अनुभव कराता है, तो वो उसका क्या बन जाता है? ज्ञान, है ना? हाँ। फिर ज्ञान से प्रमाण मिलता है, ज्ञानी होने का प्रमाण से फिर परंपरा आगे बनती है, गुरु परंपराएं। तो ऐसे आचार्य और गुरु में ऐसे फर्क है, इंफॉर्मेशन में या नॉलेज में ऐसा फर्क है। आचार्य आपको इंफॉर्मेशन देता है, गुरु आपको नॉलेज कराता है, अनुभव कराता है, ज्ञान के सागर में उतारता है, ज्ञान को उपलब्ध होते हैं आप उसके साथ रह करके। सूचना आपको उपलब्ध होती है और ज्ञान को आप उपलब्ध होते हैं, दोनों में कितना अंतर है, चेंजेस है ना? यानी सूचना आपको उपलब्ध होती है और ज्ञान को आप उपलब्ध होते हैं, ऐसा है। एकदम एक नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो जो न्यूटन ने कहा कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत
तो दरबार कहता है कि इस सृष्टि में कोई खींचतान नहीं, कोई एक दूसरे को खींचतान नहीं रहा है, सब कुछ ऑर्डर में है, व्यवस्थित है। ऐसी जगह पर है जहाँ पर कोई खींचतान नहीं हो रही है, हर चीज अपनी धुरी पर घूम रही है, नाच रही है, चल रही है, अपने सिस्टम से चल रही है, नियम से चल रही है, टाइमिंग से चल रही है। जरा टाइमिंग गड़बड़ हो जाए तो धरती तहस नहस हो जाएगी, सारे ग्रह नक्षत्र गड़बड़ हो जाएंगे, सब कुछ नियम से है। तो जो आपने कहा कि चंदन चंदन में मिल जाएगा, ऐसे ही हर तत्व अपने महातत्व से जो अलग अलग सृष्टि को बनाए रखने के लिए ब्रह्मांड बना है, उस महातत्व से, उसके महातत्व के जो तत्व हैं वो जगह जगह स्थापित है, बैलेंस के रूप में। तो अगर वो छूट जाए वहां से जहां पर वो स्थापित है, तो कहां जाएगा? अपने महास्रोत में ही जाएगा। जैसे अगर आप अग्नि जलाते हैं तो किधर जाती है? नीचे की ओर उसकी लौ जाती है, ऊपर जाती है? ऊपर। सूर्य की ओर, उसका स्रोत ऊपर है, सूरज सामने ऊपर है तो उसका स्रोत ऊपर जाएगी, ठीक है ना? हाँ। अब न्यूटन से पूछो भैया ऊपर क्यों जा रही है? इसे तो नीचे जाना चाहिए, गुरुत्वाकर्षण है। आप जल डालो, कहाँ जाएगा? जल में मिलेगा। चाहे नीचे ढलान की ओर जाएगा जल हमेशा, चाहे जहां डालो ढाल पे जाएगा, नीचे ही जाएगा जल जहां होगा, या उड़ के जल में मिल जाएगा, फिर बरसेगा ऊपर से, तो जल में जाएगा। ऐसे वायु, कोई ऑक्सीजन, कोई भी आप वायु ले लीजिए, आप किसी प्रकार की गैस ले लीजिए, आप छोड़ेंगे ना, उसकी जो गैस होगी उसी में जाके मिलेगी। ऑक्सीजन का सिलेंडर खोलेंगे तो ऑक्सीजन में जाके मिलेगा, है ना? तो हर तत्व अपने महातत्व की ओर जाता है। तो ऐसे जो तत्व, मिट्टी तत्व है जो, वो कहाँ जाएगा? तो मिट्टी में जाएगा। पृथ्वी तत्व कहाँ जाएगा? पृथ्वी में जाएगा। तो आम नीचे नहीं गिरेगा तो ऊपर कहाँ? ऊपर कहाँ पृथ्वी चली जा रही है? पृथ्वी तो नीचे, तो पृथ्वी की तरफ जाता है, ऊपर नीचे गिरता है। तो हर तत्व अपने महातत्व की ओर जाता ही है, ये उसका आकर्षण है, ये व्यवस्था है। अगर आप वहां से आप पानी खोद के निकालिए नीचे से, फिर कहाँ जाएगा? फिर नीचे जाएगा वो, फिर पानी में जाके मिल जाएगा। आप कुछ भी करिए उसका, है ना? इस संसार में कोई वस्तु कभी खराब नहीं होती। आप केले के छिलका, संतरे का छिलका ही फेंक दें आप वापस, मिट्टी तत्व जहाँ से पैदा हुआ है ना, उसको पशु पक्षी खाएंगे, बीट करेंगे, फिर मिट्टी मिल जाएगा, फिर कीड़े मकोड़े खाएंगे, फिर चला जाएगा मिट्टी में, फिर पौधे ग्रहण कर लेंगे उसको, वो साइकिल में चला जाएगा। खराब होगा ही नहीं, कुछ भी खराब नहीं होता इस संसार में, उसको अगली पीढ़ी खाती है। जो आप कहे सुबह आपने मल त्याग किया, उसको दूसरे खाने वाले बैठे। ऐसे सृष्टि में एक पूरा सह अस्तित्व है, को एग्जिस्टेंस है, कोई किसी को नष्ट नहीं कर रहा, कोई किसी को तंग नहीं कर रहा, सब व्यवस्था में है। अगर कोई अव्यवस्था फैलाने वाला एक प्राणी है तो वो आदमी है, दूसरा कोई नहीं संसार में, बाकी सब व्यवस्था में है। तो मनुष्य ज्ञान से नियंत्रित होता है, सूचना से नहीं। सूचना तो आगे बढ़ाता रहता हूँ, लेकिन ज्ञान से ही नियंत्रित होता है और स्वनियंत्रित होता है। कोई किसी को नियंत्रित नहीं कर सकता। नियंत्रित करने का अर्थ है कि आप शासन कर रहे हैं उसके ऊपर, और शासन किसी को स्वीकार नहीं। आपको बिल्कुल स्वीकार नहीं कि कोई आपसे कहे आप ये बैठना, उठना मत, तो आप कहोगे नहीं हम तो उठेंगे, हम तो बैठेंगे ही नहीं। ये अंदर से भाव आएगा, भले आप भय में या लालच में बैठ जाएं, अदरवाइज अंदर से स्वीकार नहीं होगा, होता नहीं होता। हाँ। तो जो आपने कहा चंदन चंदन में, बहुत सुंदर, थैंक यू, खूब खुश हो। बाबा गुरु माता को बहुत प्यार मिलता है और बस एक ही चीज चाहिए, सेवा।